हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ग्रेड 4 की ग्रामर की वर्कशीट सॉल्व करेंगे और आर्टिकल्स के टॉपिक को समझेंगे। आर्टिकल्स आर वर्ड्स दैट डिफाइन अ नाउन, स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। बच्चों, आर्टिकल्स वो शब्द होते हैं जो किसी नाउन को डिफाइन करते हैं, बताते हैं कि वो एक स्पेसिफिक चीज़ है यानी ख़ास चीज़ है, या अनस्पेसिफिक चीज़ है या आम चीज़ है जो कॉमन होती है। आफ्टर अ लॉन्ग डे दैट कप ऑफ टी टेस्टेड टू गुड। बच्चों, इस लाइन पर हम ध्यान देंगे कि एक लंबे थकान भरे दिन के बाद जो चाय का कप मिला वो काफ़ी टेस्ट में अच्छा लगा, उससे काफ़ी पीकर सुकून मिला। बाय द यूजिंग द आर्टिकल द वी हैव शोन दैट इट वॉज दैट वन डे विच वॉज लॉन्ग एंड दैट वन कप ऑफ टी दैट टेस्टेड गुड। बच्चों, यहाँ पर हमने कप ऑफ टी के आगे द लगाने से ये बता दिया है कि ये इससे हमें ये पता चलता है कि वो एक स्पेसिफिक थकान भरा दिन था, उस दिन की बात। तो फिर उस दिन जो चाय का कप मिला वो काफ़ी टेस्ट में अच्छा लगा, तो इसलिए ये एक स्पेशल कप ऑफ टी बन गया, इसलिए हमने इसके आगे दा लगा दिया है। ठीक है बच्चों, तो वो जो चाय की प्याली थी वो एकदम ख़ास हो गई यानी स्पेसिफिक हो गई, तो इसलिए उसके आगे दा लगेगा। और देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ बुक, एन एप्पल, द ताजमहल। देखिए, बुक कोई सी भी हो सकती है तो उसके आगे ए लगा दिया, अ बुक, और एप्पल भी कोई भी हो सकता है तो एन एप्पल। ये दोनों ही चीज़ें अनस्पेसिफिक हैं। और तीसरी चीज़ है ताजमहल, इसके आगे दा लगा हुआ है। ताजमहल दुनिया में एक ही है तो इसलिए इसके आगे दा लगेगा, ये स्पेसिफिक नाउन है। ठीक है बच्चों, अब हम ये देखेंगे कि ए और एन में क्या अंतर है। सेकंड पार्ट है, आर्टिकल्स आर ऑफ टू टाइप्स, इंडेफिनेट एंड डेफिनेट। आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं, इंडेफिनेट मतलब अनिश्चित, एंड डेफिनेट मतलब निश्चित, जो एक निश्चित चीज़ होती है। जैसे हमने देख लिया यहाँ पर ताजमहल वो एक निश्चित चीज़ है, डेफिनेट है वो एक ही है पूरे संसार में। इनडेफिनेट मतलब कोई भी, बुक्स बहुत सारी हैं, एप्पल्स भी बहुत सारे हैं, इसलिए इनके आगे ए और एन लगा है। अब ये हम देखेंगे कि ए कहाँ पर लगेगा, एन कहाँ पर लगेगा इनडेफिनेट चीज़ में। A and N are indefinite articles. They do not point to any particular place or thing. ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल्स हैं, वो किसी भी एक विशेष वस्तु या जगह को नहीं दर्शाते हैं। जैसे ये विशेष कोई बुक नहीं है, ऐसे ही कोई कॉमन बुक है और सेब भी। द इज़ अ डेफिनेट आर्टिकल, जो द है वो एक डेफिनेट आर्टिकल है। द इज़ यूज्ड बिफोर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स, और ये किसी विशेष वस्तु या चीज़ नाम के आगे यूज़ होता है। थर्ड, यूजेस ऑफ आर्टिकल्स। अब देखते हैं ये तीनों आर्टिकल्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। ए इज़ यूज्ड बिफोर अ कॉन्सोनेंट साउंड। ये पहली बात तो ये तीनों ही किसी सिंगुलर चीज़ के आगे यूज़ होते हैं। आ इज़ यूज्ड बिफोर अ कॉन्सोनेंट साउंड, और ए का यूज़ होता है जब कोई कॉन्सोनेंट साउंड का वर्ड लिखा होता है, जैसे ए बी सी डी जेड तक लेकर ए ई आई ओ यू को छोड़कर जो भी कॉन्सोनेंट साउंड है उसका कोई वर्ड होगा तो कोई सिंगुलर वर्ड होगा, उससे पहले ए लगेगा। एन इज़ यूज्ड बिफोर वावल साउंड, जब भी कोई वावल साउंड आएगा उससे पहले हम सिंगुलर चीज़ नाउन के आगे हम एन लगा देंगे। ए ई आई ओ यू, इसकी जब कोई वॉइस आएगी, ध्वनि आएगी, तो आप उसके आगे एन लगाएंगे। जैसे एप्पल, एप्पल ए से स्टार्ट हो रहा है, ये एक वावेल है तो इसलिए हम इसके आगे एन लगा देंगे। बुक, बुक बी से शुरू हो रहा है, ये एक कॉन्सोनेंट है तो इसलिए इसके आगे ए लगेगा। द इज़ यूज्ड बिफोर पर्टिकुलर नेम्स, ऑब्जेक्ट्स, नाउन्स एट्सेट्रा, और द का यूज़ किसी पर्टिकुलर नाम, स्थान या चीज़, वस्तु के आगे लगता है। ठीक है बच्चों, जैसे ताजमहल। अब हम इन्हें फिल इन द ब्लैंक्स में यूज़ करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद आर्टिकल्स। फर्स्ट, शी हैज़ कम विदाउट डैश अम्ब्रेला। अब बच्चों आप देखेंगे कि अम्ब्रेला यू से स्टार्ट हो रहा है तो यू एक वावल साउंड है, और हम जब इसको प्रोनाउंस करके देखेंगे अम्ब्रेला तो इसमें आ की ध्वनि आ रही है, यानी आ का साउंड आ रहा है जो कि एक स्वर है। स्वर और व्यंजन आपको पता होंगे तो उसका अंतर करके आप समझ सकते हैं, तो इसलिए इसके आगे एन लगेगा।
जहाँ पर भी स्वर की ध्वनि वाला कोई शब्द होगा उससे पहले एन लगेगा। द यमुना, यमुना नदी एक ही है इसलिए उसके आगे द लग जाएगा। इज़ अ होली रिवर, वो एक पावन नदी है। विच इज़ डैश लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। बच्चों आप ये देखेंगे कि लॉन्गेस्ट तो कोई नाउन ही नहीं, जब कोई सुपरलेटिव डिग्री होती है एडजेक्टिव की तो उसके आगे हमेशा दा लगता है। इसमें EST लगा हुआ है यानी लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है आपने पढ़ी होगी तो उसके आगे दा लगता है हमेशा ही। शी रिटर्न्ड आफ्टर डैश आर, वो 1 घंटे बाद वापस आई। बच्चों आर में एच का साउंड, ह का साउंड साइलेंट रहता है और ये हमें हावर नहीं पढ़ते, इसको हम आर पढ़ते हैं। तो अ जो इसकी साउंड है वो एक स्वर है तो इसलिए इससे आगे एन लगेगा। 5th डैश सन इज़ शाइनिंग ब्राइटली, द सन इज़ शाइनिंग ब्राइटली। बच्चों सन इस संसार में एक ही है इसलिए इसके आगे द लगेगा। ये एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है। मुंबई इज़ डैश बिग सिटी, मुंबई एक बड़ा शहर है तो बिग बी एक कॉन्सोनेंट साउंड है। ब तो इसलिए आगे इसके ए लगेगा। इंग्लिश इज़ अ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, इंग्लिश एक कठिन भाषा है तो डिफ़िकल्ट में डी भी साउंड कॉन्सोनेंट है इसलिए इसके आगे ए लगेगा। द सन राइजेज इन डैश ईस्ट, द लगेगा क्योंकि सन एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है और ईस्ट एक डायरेक्शन है, उसके अलावा कोई डायरेक्शन का नाम ईस्ट नहीं है। किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के नाम के आगे भी दा लगता है। कोई भी पर्टिकुलर चीज़ जो दुनिया में एक ही है वो कुछ भी हो सकती है, रिवर का नाम, डायरेक्शन का नाम, किसी प्लेस का नाम, उसके आगे दा लगता है। यू आर आ फूल टू से दैट, तुम एक मूर्ख हो ऐसा कहने के लिए, इसलिए एफ से शुरू हो रहा है तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए ए लगेगा। डैश एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, एक एप्पल हर दिन खाएंगे तो डॉक्टर को दूर भगाएंगे। एप्पल आ से शुरू हो रहा है, ए से शुरू हो रहा है, जो स्वर है वावेल है तो इसलिए इसके आगे एन लगेगा। 5th क्वेश्चन देख लेते हैं। कलर द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड राइट देयर नेम्स विद द प्रॉपर यूज़ ऑफ आर्टिकल्स, इनको आपको कलर करना है और इनका नाम लिखना है प्रॉपर आर्टिकल के साथ। अब ताजमहल, द ताजमहल क्योंकि ये एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट प्लेस है इसलिए इसके नाम के आगे दा लगेगा। एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला बहुत सारे होते हैं कोई भी हो सकता है तो इसके आगे ये एक सिंगुलर नाउन है इसलिए, और वो भी ये वॉवेल साउंड से शुरू हो रहा है इसलिए इसके आगे एन लगेगा अम्ब्रेला जब आप पढ़ेंगे तो। अ डॉल एक गुड़िया, डी कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए इसके आगे ए लगेगा। ठीक है बच्चों, अब आप इस वर्कशीट को सॉल्व कर सकते हैं।